जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रश्नावली 1.2 पार्ट 2 यानी प्रश्नावली 1.2 का पार्ट नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग सीखे थे प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक और आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 7 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक, जो कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया। यानी उसके पास कितने रुपए थे व्यापारी के पास? 78,592 रुपया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। यानी एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? यानी रेडियो जो खरीदा है उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना इसमें से शेष बचा है, यही हम लोगों को बताना है। तो चलिए इसको हल कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे पहले व्यापारी के पास कुल पैसा। व्यापारी के पास कुल पैसा या कुल रुपया कितना है? कुल 78,592 और उसमें से वह कितना रेडियो खरीद रहा है? 40 रेडियो खरीद रहा है और एक रेडियो का मूल्य है 1200। तो एक रेडियो का मूल्य पहले लिख ले रहे हैं। एक रेडियो का मूल्य कितना है दोस्तों? 1200। एक रेडियो का मूल्य है 1200। तो हम लोग देख लेंगे कि 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। 40 रेडियो का मूल्य यानी एक रेडियो का मूल्य है दोस्तों 1200। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें 40 से गुणा कर दे रहे हैं। ये 1200 है और इसको कट कर दे रहे हैं। कितना है? 1200 और कितने रेडियो खरीद रहा है? 40। यानी एक रेडियो का मूल्य 1200 तो 40 का कितना होगा? तो इसका गुणा कर देते हैं। तो 12 का गुणा करेंगे, इसमें 0 3 लगा दे रहे हैं। पहले 3 0 लगा दिए और 12 चौक कितना होता है? 12 चौक को 48। यानी 40 रेडियो खरीदा है तो कुल पैसा उसका कितना खर्च हुआ है? 48,000। यानी कुल पैसा था 78,592 रुपया। एक रेडियो का मूल्य है 1200 तो 40 रेडियो का मूल्य कितना आ गया? 48,000। अब निकालेंगे उसके पास शेष धनराशि। व्यापारी के पास शेष धनराशि। शेष का मतलब कि जितना खरीदा उसमें से कितना बचा है। तो दोस्तों खरीदा है कितने का? 48,000 का और उसके पास पहले से कुल कितना था? 78,592 रुपया और उसमें से कितना खर्च कर दिया है रेडियो खरीदने में? 48,000। तो 48,000 घटा लेंगे। जैसे आप लोग 10 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हैं, 10 रुपये का, और आपके पास पहले से ही 20 रुपये है, तो आपके पास कितना बचेगा? 20 में से 10 घटाएंगे यानी 10 रुपये। वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। तो अब घटा ले रहे हैं। तो 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा। 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। और यहाँ से 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा 3। यानी अभी भी उसके पास कितना रुपया बचा है? 30,592 रुपया। तो दोस्तों यही आप लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों अब हम लोग देख ले रहे हैं इस वीडियो का या इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर
8, जो इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, यानी गुणा करना था 56 से और गुणा कर दिया 65 से, यानी अंक बदल दिया है गलती से। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, यानी जो दोनों का उत्तर आया है वह दोनों उत्तर जो गलत उत्तर किया है उस कितना अंतर उन दोनों का हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग पहले हल कर दे रहे हैं। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो पहले क्या लिखेंगे, मान ले रहे हैं विद्यार्थी का सही उत्तर पहले निकाल ले रहे हैं, यानी विद्यार्थी का तो सही उत्तर उसका क्या आना चाहिए, यानी गुणा करना था 56 से, तो गुणा कर दे रहे हैं 56 से, यानी 7236 का गुणा किससे कर दे रहे हैं हम लोग, 56 से। तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो चलिए इसका हम लोग पहले गुणा कर ले रहे हैं। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा कर ले रहे हैं 7236 और गुणे कर देना है 56, यानी कितना आएगा, इसको हल पहले कर ले रहे हैं। तो गुणा कर ले रहे हैं, तो 6 छक्का 36 को 6 हासिल 3 और 6 त्रिक 18 3 21 को हासिल 2 और 6 दूनी 12 12 दू 14 को 4 हासिल 1 और 6 सत्ते 42 एक हासिल 43। अब 5 कर ले रहे हैं, 6 पचे 30 जीरो हासिल 3 और 6 त्रिक के 5 3 15 और 3 18 8 हासिल 1 और 5 दूनी 10 10 और 2 12 एक हासिल था, 5 3 15 एक हासिल था, यानी 5 दूनी 10 एक हासिल 11 को एक हासिल 1 और 5 सत्ते 35 एक हासिल 36। अब इन सबको जोड़ ले रहे हैं, जोड़ने पर कितना आएगा, ये तो 6 रहेगा ही, ये 1 0 1 8 4 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 एक हासिल 5 और 6 4 10 को 0 हासिल 1 और 3 एक हासिल 4, यानी गुणांक इसका कितना आ गया गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर दोस्तों आया है 216, यानी 4,05,216 इसका आंसर आया है सही वाला। अब निकाल ले रहे हैं गलत आंसर, यानी विद्यार्थी द्वारा जो गलत गुणा किया गया है, यानी निकालेंगे विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर। गलत उत्तर का मतलब कि अब गुणा करेंगे 7236 में 65 से, क्योंकि गलती से इतने से गुणा कर दिया है, तो इसको भी कहीं गुणा कर ले रहे हैं। तो गुणा यहाँ पर मान लो दोस्तों यहीं पर हम कर ले रहे हैं, यानी 7236 से गुणा करना है अब की बार 65 से। तो 5 से यहाँ पर गुणा किए हम लोग, तो कितना आया था 0 8 1 6 और 3 और 6 से गुणा किए थे तो कितना आया है, ये आया है 6 1 4 3 और 4, इसको जोड़ दे रहे हैं अब 0 8 6 14 को 4 हासिल 1 2 1 हासिल 3 और एक कितना था ये था 6 6 4 10 0 हासिल 1 3 3 6 1 हासिल 7 और 4 4, यानी गलत आंसर कितना इसका आ गया है, गलत आंसर कितना आया है 4,70,340 इसका आया है गलत आंसर। तो हम अब लोग निकाल रहे हैं सही आंसर और गलत आंसर में अंतर। दोस्तों हम लोग निकाल ले रहे हैं दोनों जो आंसर आया है उसका अंतर निकाल ले रहे हैं, यानी निकालेंगे अंतर। तो अंतर निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटाना होता है, तो घटा ले रहे हैं, यानी बड़ा इसमें से कौन सा पड़ रहा है, ये वाला 4,70,000
340 में से घटाना है कितना, 4,05,216। इसको अब घटा ले रहे हैं, तो जीरो में से 6 तो जाएगा नहीं, इसीलिए एक हासिल ले लेगा। तो 10 में से 6 जाए 4, यहाँ पर बचा है 3, 3 में से 1 जाए 2, यहाँ पर 3, और 3 में से 2 जाए 1, यहाँ पर 0, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेगा। 10 में से 5 जाए 5, अब यहाँ पर बचा 6, क्योंकि एक हासिल ले दिया है। 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं। यानी कितना आया आंसर, 65,124। दोनों का अंतर हुआ है, इसलिए दोस्तों जो अंतर आया है वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए, यानी यही अधिक हुआ है। तो विद्यार्थी का सही उत्तर कितना अधिक था, तो लिखेंगे अतः विद्यार्थी का उत्तर विद्यार्थी का उत्तर से कितना अधिक था, अधिक था 65,124। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 9, जो इस प्रकार है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। यानी कमीज सीना है जिसमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ रही है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, यानी 40 मीटर अगर कपड़ा है तो उसमें से कितनी कमीज सी जा सकती हैं, और कितना कपड़ा शेष बचेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कि एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता, एक कमीज सीने के लिए तो एक कमीज सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों, हम लोगों को पड़ रही है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इसको पहले लिख ले रहे हैं, यानी 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल ले रहे हैं। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 2 में 100 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 100। अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया, और प्लस कर देंगे 15 सेंटीमीटर, यानी सभी किसमें हो गए, सेंटीमीटर में। अब 2 का गुणा कर देंगे 100 में, 200 और प्लस 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो 200 और प्लस 15, 215 सेंटीमीटर। यानी मीटर को किस में बदल दिए, सभी को सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे कि 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, यानी कुल कितने मीटर कपड़ा है, 40 मीटर। तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो कुल कपड़ा पहले लिख दे रहे हैं, कुल कपड़ा या कुल कपड़े दिया है 40 मीटर, इसको हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, अभी आप लोग को बताए हैं 100 से, यानी 40 गुणे 40 और गुणे 100 कर देंगे। ये भी अब मीटर में था तो बदल गया है सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 40 का गुणा 100 में कर देंगे तो 4000 हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी सभी संख्याएं किस में आ गई हैं, सेंटीमीटर में। अब हम लोगों को निकालना है कि 40 सेंटीमीटर में कितने कमीज सी जा सकती है, जबकि एक के लिए लग रहा है 215 सेंटीमीटर। तो 215 से हम 4000 में भाग कर दे रहे हैं, यानी 200
यहाँ पर इधर भाग कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी कि पहले लिख ले कितने कपड़े बनेंगे, कितने कपड़े बनेंगे। तो क्या करना रहेगा, 40 4000 में भाग करना है किससे, एक कपड़े, यानी एक कपड़े का कितना कितना लग रहा है, 215 सेंटीमीटर। यानी 215 सेंटीमीटर से 4000 में भाग करेंगे, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए भाग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 215 और भाग करना है 4000 में। तो चलिए भाग कर दे रहे हैं। अब 215 यानी 400 में भाग करेंगे अगर एक बार लेकर जाकर, तो 200 यानी 400, 430 हो जा रहा है दो बार में, यानी एक ही बार पहले ले जाएंगे। तो एक बार में कितना, वही संख्या रहेगा, यानी 215 एकम 215। अब इसको घटा ले रहे हैं। अब यहाँ से 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। यहाँ पर बच्चा 9, क्योंकि एक हासिल दिया है। अब 9 में से 1 जाएगा तो 8। यहाँ पर बचा है 3, और 3 में से 2 जाए 1। अब यहाँ से यह वाला 0 उतार लेंगे, क्योंकि 215 से 185 में भाग नहीं जाएगा। तो अब कितनी बार लेकर जाएं, अगर इसमें हम मान लीजिए 215 में और गुणा कर दे रहे हैं 7 से, तो देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो 7 पचे 35, 5 हासिल 3, और 7 एकम 7, 3 11 को 1 हासिल 1, 7 दूनी 14, यानी एक कम पड़ रहा है। यानी एक बार और लेकर जाएंगे तो 14 2 18, यानी लेकर चलें 8 बार। तो 8 बार लेकर जाएंगे, तो 8 पचे 40 को 4 हासिल, 40 को 0 हासिल 4, और 8 एकम 8, 4 12 को 2 हासिल 1, और 8 दूनी 16 और 1 17। यानी अब इसको घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, और 8 में से 7 जाएगा 1। यानी शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 130, और भागफल कितना आया 18। अतः यहाँ पर लिख देंगे हम कि 4000 भागे, भागे ऐसे लिखें या बटे में कर दें, 215 कितना आ रहा है 18, ये तो पूर्णांक आ रहा है, और दशमलव कुछ, यानी यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 130। यानी यहाँ पर पूरा क्या लिखा जा सकता है कि 400 मीटर कपड़े में, 400 सेंटीमीटर कपड़े में कितने कमीज पूरा पूरा सिल जा रहा है, 8 18 18 कमीज सी सकते हैं, सी सकते हैं, तथा कितना अभी भी कपड़ा बच जाएगा, जो शेषफल आया है वही उतना शेषफल कपड़ा बचेगा, यानी 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। दोस्तों 4000 जो सेंटीमीटर कपड़ा है, उसमें से 18 कमीज सी जा सकती हैं, और शेष अभी भी कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 130 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।